ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस, यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं उसको ये 5 चीज़ें खिला दो। जो मैं आज आपको मैं बताऊंगा कि जो यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उसको स्टेप बाय स्टेप यदि ये 5 चीज़ें खिला देंगे तो आप अपनी गाय भैंस को एक तो मोटा ताज़ा कर सकते हैं, यानी कभी भी वह कमज़ोर नहीं होगी। साथ में उन पशु में दूध की मात्रा बढ़ी रहेगी, दूध कभी भी कम नहीं होगा, लंबे समय तक दूध देती रहेंगी। और एक समय पर यदि आपका पशु है वह समय पर हीट में आएगा, और जब भी हीट में आएगा तो आपका पशु गर्भ ठहरेगा, यानी कंसीव हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर ताज़ा ब्याई गाय भैंस को हम क्या दें जिससे कि पशु में लंबे समय तक इस तरह की दिक्कतें का सामना न करना पड़े। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन तो आल वाला पसंद भाई। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न देखने को मिले। इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ डेयरी फार्मिंग जो वेटरनरियन है उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देना, ताकि उन पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उन्हें का सामना ना करना पड़े, घर पर भी वह पशुओं का इलाज कर सकें, अच्छी देखभाल कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, जैसे यदि आपकी गाय भैंस ने बच्चा दिया है उसी दिन से आपको ये प्रक्रिया आप उस पशु में स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो सबसे पहले देखें कि उसने जिस प्रकार से एक तो जेर प्रॉपर डाली है या नहीं डाली। तो इसके लिए आप अपने पशु को, जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उसे आप एक घर पर काढ़ा बना करके आप उसे दे दें। किसका काढ़ा दे दें? गुड़ है, अजवाइन है, इसका घोल करके आप उसे काढ़ा आप उसे दे दें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ताकि उसमें किसी भी तरह जो जेर भी आसानी से डाल देगा, अदर भी आपके पशु में नुकसान नहीं होगी। तो सर्वप्रथम आपको ये करना है। साथ में आप अपने पशुओं को, जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसको 2 से 3 दिन तक आपको जिस प्रकार से कोई मोटा अनाज या भारी मात्रा में अनाज की मात्रा आपको उसको देनी नहीं है। तो उस स्थिति में दें जिस प्रकार से कुछ इस तरह की, जिस प्रकार से मैंने बताया कि मेथी दाना है, अजवाइन है, गुड़ है, ये आप शुरुआती स्टेज में दे सकते हैं। एक आपका पशु जिस प्रकार से किसी भी तरह की कोई भी डिलीवरी हुई हो उस स्थिति में एक अच्छा यूटेराइन टॉनिक, जो कि बच्चेदानी की सफाई करने वाला जो टॉनिक आता है वह आप अपने पशु को दे देना चाहिए। उसकी कमी की वजह से या वह नहीं आप अपने पशु को नहीं दे पाते हैं तो उसकी वजह से कई बार पशु में क्या होता है कि एक तो प्रॉपर दूध नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आपका पशु लंबे समय तक डिस्चार्ज, मेला इस तरह का डालता रहता है। उसी की वजह से पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता, या हीट में आ जाता है तो गर्भ नहीं ठहर पाता, इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक यूट्राइन टॉनिक अच्छा दे सकते हैं, जिस प्रकार से यूट्रोटोन है, अदर है, कोई सा भी आप अपने पशु को 5 दिन 100 ml सुबह, 100 ml शाम, ये एक आप उसे दे दें, यानी 200-250 रुपये का ये खर्चा एक बार आप उसको कर दें। ये कई तरह की बीमारियों का समाधान आपके पशुओं में ये कर देगा। एक तो आपको ये तरीका करना है। साथ में आप अपने पशु को, जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी होगी उस स्थिति में आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर, आपको क्या करना है कि जो मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशु को उठाए नहीं, वह कंटिन्यूटी देते रहें। देखो मिनरल्स के अंदर क्या होता है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन है, जिंक है, प्रॉपर जो आप अपने पशु को जितने मिनरल्स की ज़रूरत होती है वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देते रहें। मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशुओं का उठाए नहीं, जो पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे। कोई भी अच्छे ब्रांड का मिनरल्स आप ले सकते हैं यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना। जिस प्रकार से दूध बढ़ाने में, फैट बढ़ाने में, पशुओं को मोटा तगड़ा करने में, प्रेगनेंसी सेफ रखने में, पशुओं को हीट में लाने के लिए, इसके लिए आप जिस प्रकार से मैनकाइंड का बोवियो क्या आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वह कई तरह की समस्या है वह आपके पशुओं में समाधान कर देगा। उसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसके लिए मिनरल्स में आप बोवियो के आप अपने पशुओं को पर डे स्टार्ट 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम आप शाम, ये स्टार्ट कर दें। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आप अपने पशुओं को करना ही करना है, बोवियो के तो देना ही है। जिस प्रकार से बोवियो के आपने स्टार्ट कर दिया, ताज़ा ब्याई गाय भैंस उसको तुरंत स्टार्ट कर दें, या 5 दिन 10 दिन यदि हो गए तो भी आप स्टार्ट कर सकें। जैसे यदि आपके पशुओं के 20 दिन हो जाते हैं, यानी 20-25 दिन का जब आपका पशु हो जाता है बच्चा दिए हुए, तो उसकी एक डीवर्मिंग आपको बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। तो इसे पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को दे दें, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप उसके इंटरनल पैरासाइट व एक्सटर्नल पैरासाइट उसके किल नहीं होंगे, या किसी भी तरह की आंतरिक परजीवी यदि आपके भैंस है, गाय है, उसके शरीर में नहीं होंगे, या पेट में वर्म्स नहीं होंगे, तो आप उसे जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे उस पशु के शरीर पर अच्छे लगेंगे और आपका पशु हष्ट पुष्ट रहेगा। तो उसे एक डिवर्मिंग, आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा आप दे दें। देने के लिए आप कोई सी भी पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं, जिस तरह से मैनकाइंड की बेंडिकाइट आती है, अदर जो आती है कोई सी भी आप दे सकते हैं, हाईटेक दे सकते हैं, नीलजान लिक्विड दे सकते हैं, कोई सा भी आप एक उपयोग कर लें। वह सुबह सुबह आप अपने पशुओं को खाली पेट दे दें। तो ये जो मैंने आपको जो 4 चीज़ें आपको बताई हैं, ये 4 चीज़ें तो आप अपने पशुओं को 20-21 दिन के बीच में आप अपने पशु को स्टार्ट कर देना। वैसे सभी की सभी 500 चीज़ें हैं, वह भी आप अपने पशु को स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ में आप अपने पशुओं को अच्छा मिश्रण, दाना मिश्रण, अब देखो आप अपने पशुओं के लिए जो भी बाँट दाना मिश्रण बनाते हैं वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो बाँट दाना मिश्रण बनाते हैं, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मोटा अनाज भी होना चाहिए। मोटा अनाज में जिस प्रकार से मक्का है, जिस प्रकार से बाजरा है, अदर उसके अंदर मिक्स हो सकता है, ग्वार है वह भी मिक्स हो सकता है। इसी तरह से उसके अंदर दालें हैं, दालें भी मिक्स होनी चाहिए। जिस प्रकार से दालों के छिलके हैं, दाल नहीं तो दालों के छिलके भी, जैसे वैसे चना की दाल के छिलके, मूंग की दाल के छिलके, सोयाबीन की दाल के छिलके, ये भी उसके अंदर दाना मिश्रण है, उसके अंदर ऐड होना चाहिए। खली है, पशु के लिए खली बहुत ज़्यादा, तो कई 2 से 3 प्रकार की खली है वह भी ऐड होनी चाहिए। सरसों की खल, मूंग, जिस प्रकार से बिनोला की खल, वह भी आपको इस तरह से आप एक जो फीड सप्लीमेंट है, दाना मिश्रण है, वह आप अपने पशुओं के लिए बनाएं। यदि नहीं बनाया तो आप घर पर भी बना सकते हैं, या बनाया हुआ भी आप ला कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इस तरह की जो फैक्ट्री है वहाँ पर जो ये दाना मिश्रण बनाती हैं, वहाँ से आप बैठ करके भी बना सकते हैं, या उनके पास से लेकर के भी आप घर पर भी बना सकते हैं। तो ये आप साथ में आपको उन्हें ज़रूर देना। दाना मिश्रण आप अपने पशु को कितने दे सकते हैं, या दिन में आप 5 किलो यदि दे रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा पशु हैं तो उनको ज़्यादा बॉडी वेट है तो 10 किलो पर डे दे रहे हैं, वो तो आपके पशु की दूध पर निर्भर रहता है। तो ये आप अपने पशु को दें। तो इससे क्या होता है कि और बीच बीच में आपके पशु में जिस प्रकार से बीच बीच के अंदर क्या होता है, कभी कभार आप अपने पशु को जिस प्रकार से बाईपास, फैट, प्रोटीन या आयरन टॉनिक है वह भी आप अपने पशु को देते रहना चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं के शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा या एनीमिया से ग्रसित न हो। इससे क्या होगा कि आपका पशु मोटा तगड़ा होगा, पशु कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, दूध प्रचुर मात्रा में देगा, यानी लंबे समय तक आपका पशु है वह दूध देता रहेगा। पशु की इम्यूनिटी है वह बढ़ेगी, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपके पशु में देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, आप अपने पशुओं को शुरुआती स्टेज में कर लेना है। मिनरल मिक्सर भी देना है, डिवर्मिंग भी करनी है, अच्छा फीड सप्लीमेंट भी उसके लिए बनाना है, जो यूट्राइन टॉनिक आता है वह भी देना है। साथ में आप अपने घरेलू नुस्खे के तौर पर शुरुआती स्टेज में देते हैं वह देते रहें। आपको एक्स्ट्रा चीज़ उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय तक आप अपने पशुओं को ये प्रक्रिया देंगे। यदि आपका पशु जब तक हीट में नहीं आता है तब तक आप ये ज़्यादा मात्रा वह देते रहें। उसके बाद में आप अपने पशुओं की जो भी कोई मात्रा है वह हटा दें। और मिनरल्स तो आप लगातार दूध देता है उस जितने दिन तक आप दे सकते हैं, या लगातार भी नहीं दे रहे हैं तो बीच बीच में 2 से 3 महीने दे दिया, फिर 1 से 2 महीने आप छोड़ दिया, तो बीच में आप देते रहें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप कभी दे नहीं। साथ में नमक जरूर आप अपने पशुओं को दाना मिश्रण में ऐड करें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।